ये जो रैपिड फायर राउंड है मैं क्वेश्चंस देख करके पूछने वाली हूँ आपसे, लेकिन आपको जो क्वेश्चन के जवाब देने हैं वो ऐसे देने हैं बिल्कुल। सिंह जी जो हमारे फाउंडर हैं, तो ये क्यूरियोसिटी सबको होती थी, मेरे को भी होती थी, स्टूडेंट्स को भी होती है, कई हमारे मेंबर्स को भी होती है, उनके मेंबर्स को भी होती है, बहस भी होती है कई बार, हमारी पहले बनी तुम्हारी बाद में बनी। पर जब 2018 में राजा वीरभद्र सिंह जी यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में आए थे, तो उन्होंने ऑन स्टेज एक बात कही थी कि मैंने ही बनाया, मैंने ही खत्म कर दिया है। तो हमने तो वो आदेश सुन लिया, और वही बोलते हैं कि राजा वीरभद्र सिंह की कही हुई बात आपके लिए एक पत्थर की लकीर होती है, मान लिया वो पत्थर की लकीर है, तो हम जुड़े हुए आज तक इसी एसोसिएशन से। तो मेरे को नॉलेज है वो many times there are many other parties and groups जिन्होंने अपने कैंपेनिंग में ये लाइंस सीधी बोली हैं कि एचएसए जैसी पार्टी जो पिछले 6 साल से काउंसिल में है, आप उन्हें वोट ना दें तो सही है, क्योंकि उन्हीं के मेन लीडर्स ऐसे हैं जो ईव टीजिंग करते हैं। इस पे तो मेरे को नहीं लगता कि कई, तो उस क्लास में ऐसा था कि मेजॉरिटी सपोर्टर्स हमारे थे, तो हमने कुछ बोला था तो तालियां बजती थी, और हुआ गया कि कुछ सिचुएशन लास्ट में इलेक्शन में ऐसी बनी कि हम दोनों पार्टीज को लाइंस पे एक साथ आना पड़ा। वो काफी अनएक्सपेक्टेड भी होगा आपके लिए। मेरे लिए तो खास उस टाइम के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोविंद सिंह ठाकुर जी से हमने उनके सामने ये मुद्दा उठाया कि ऐसे ऐसे हमारे बच्चे भी वहाँ पे फंसे हुए हैं सारे हिमाचल के। तो फिर वो पहले तो इतना एनलाइटन नहीं हुआ, लेकिन बट जब हमारे वहाँ सिटिंग एमपी जो थे वो दिल्ली से वापस आ गए, मुझे भी याद है कि वो दिल्ली से वापस आए, तो बच्चों में बहुत गुस्सा और वो था कि हमको रोका जा रहा है, हमको टेस्ट, और एक एमपी दिल्ली से वापस आ रहा है, उनको वहाँ पे नहीं रोका जा रहा। उसके बाद एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, मुझे याद है। ओके, कोई भी नहीं, कैप्टन अमेरिका और नॉट अमेरिका। कैप्टन अमेरिका, वेरी गुड। एक्चुअली जैसे आज की डेट में बच्चे क्या करते हैं, 2-3 लड़कों का झुंड लेकर के चले जाएंगे और किसी ग्रुप मतलब ग्रुप को पकड़ लेंगे, फिर उनको मैनिपुलेट कर लेंगे और अपनी तरफ ले लेंगे पार्टी में। इस तरीके से होता है, किस तरीके से होता है, फिर कुछ अलग वेज। काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो एचपीएसयू छोड़ करके लास्ट ईयर एनएसयूआई में उनकी ज्वाइनिंग कराई गई है। इट वाज डन बाय सचिन डाला एंड नेमली अगर मैं बताऊं तो पारस पराशर हमारी कॉलेज से जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। हाय गौरव। हेलो दिवांशी, कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा गौरव, आप पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? हाँ बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। पक्का? पक्का। कौन सा कोर्स है फिर? मेरा एमए गवर्नेंस एंड लीडरशिप, वुमेन स्टडीज डिपार्टमेंट। मास्टर्स के स्टूडेंट है आप? बैचलर्स कहाँ से हुई है? बैचलर्स डीएवी। डीएवी से हुई है? सेम हियर, डीएवी। कौन सा बैच? बैच 2017 टू 2020। ओके, कोविड में खत्म हुई, मतलब आपके एग्जाम्स ऑनलाइन हुए होंगे मुझे। मेरा एक सेम ऑनलाइन हुआ है, लास्ट 6 सेम। फिर तो आपने बड़ी चीटिंग करी होगी उसपे, डेफिनेटली। बड़ी चीटिंग तो क्या करनी। ओके, तो जैसे ऑनलाइन एग्जाम्स तो चलो कोविड में हुए ही हैं, कोविड में आपको दिक्कतें भी आई होंगी बहुत सी? बहुत दिक्कत आई कोविड में, तो सबको ही आई, हमको भी उतनी आई। ओके, और डीएवी में आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स थे? डीएवी में मेरे पास पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और 2 कंपलसरी, इंग्लिश और एचसीपी। यार सारी सेम है फिर तो, मेरे पास भी यही है, बस मेरे पास इकोनॉमिक्स नहीं, मेरे पास इंग्लिश इलेक्टिव है। काफी अच्छा कॉलेज है यार डीएवी, पता आपको? हाँ बहुत अच्छा कॉलेज है। हाँ, इतना अच्छा कॉलेज है कि ऐसे घुसते शौर्य भवन पे जाके खत्म हो जाता है, कैंपस ही नहीं है, कोई कैंपस लाइफ नहीं है। नहीं, पर अच्छा है। नॉट इन मैटर ऑफ स्टडीज। स्टडीज में भी अच्छा है, को करिकुलर एक्टिविटीज में काफी ज्यादा अच्छा है। Maybe DAV for me is actually a holiday package of 3 years, which we have to enjoy somehow. पता नहीं कैसे, लेकिन enjoy करते हैं। अच्छा, तो DAV में आप जब रहे तो how was your student life? पंजाब यूनिवर्सिटी पे भी हम आएंगे, लेकिन वहाँ कैसी रही? डीएवी की लाइफ तो हमेशा से एक यादगार लाइफ, जिसको मैं अभी भी याद करता रहता हूँ। तो डीएवी ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत अच्छी लाइफ रही। एचपीएसयू जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैंने डीएवी कॉलेज में ही ज्वाइन की थी। अच्छा, आप एचपीएसयू के भी हैं? यस, दैट्स वेरी नाइस। एचपीएसयू इज हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन, है ना? तो आपने सिर्फ एचपीएसयू भी ज्वाइन करी? देवर आई गेस उस टाइम पर तो 2017 क्या, उस टाइम पर तो और भी पार्टीज एग्जिस्ट कर रही थी वहां पर। ये था कि पहले तो जो एडमिशन में हेल्प करता है, सबको पता है, जब आप कॉलेज में नए नए आते हो तो एडमिशन के टाइम पे हर एक पार्टीज आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे खड़ी होती है। तो एचपीएसयू वाले मेरी हेल्प करने आए थे, जो मेरे सीनियर्स थे। दूसरा, जब से मुझे पता चला था कि राजा वीरभद्र सिंह की पार्टी एक उनके द्वारा चलाई गई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में है, तो मैं एक बहुत बड़ा डाई हार्ट फैन हूँ वीरभद्र सिंह का। तो वो मेरा मेन रीजन रहा था एचपीएसयू को ज्वाइन करने का।
अच्छा, ये पार्टी राजा जी ने शुरू करी। यस। दैट्स नाइस। तो जब आपने एचपीएसयू कॉलेज में ज्वाइन करी, सो डेफिनेटली आपके साथ कई मोमेंट्स बहुत यादगार। कॉलेज में रैगिंग हुई आपकी कभी? ना, रैगिंग तो कभी नहीं डीएवी में एंटी रैगिंग एसोसिएशन भी है। हुई। इलेक्शंस डीएवी में ज्यादा सीरियसली होते हैं ना, तो सब आपको मक्खन लगाने की कोशिश करते हैं, रैगिंग तो कौन करता है। ओके, इलेक्शंस में मतलब आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा था या फिर हाँ, मैं फर्स्ट ईयर से मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इलेक्शन। घर वालों की सपोर्ट? सपोर्ट तो नहीं, लेकिन कभी घर वालों ने रोका भी नहीं। घर ओके। वाले सपोर्ट तो एज सच मतलब कभी मना नहीं करते थे, भाई कर जो तो आपने आज दिन तक कभी इलेक्शन कंटेस्ट करे हैं? मैंने अपने आप इलेक्शन कोई भी कंटेस्ट नहीं किया है। मैं पार्टी का एचपीएसयू डीएवी का भी प्रेसिडेंट रहा हूँ, और करंटली मैं एचपीएसयू पंजाब यूनिवर्सिटी का भी प्रेसिडेंट हूँ। ओके। तो आपने कभी इलेक्शंस नहीं कंटेस्ट करे तो अच्छा, इन माय ओपिनियन यू आर द किंग मेकर। किंग मेकर तो नहीं, बस ये है कि सबका प्यार मिलता था, सबका साथ मिलता था। मतलब यू आर द वन हु इज वर्किंग एट द बैक एंड। हाँ, आई एम वर्किंग एट द बैक एंड, बोल सकते हो आप। ओके, दैट्स नाइस। तो डीएवी में भी वैसे ही आपका रहा है बैक एंड बिल्कुल। वाला। तो जब आप इलेक्शन में कैंपेन्स वगैरह करते होंगे, तो आज की डेट में तो डीएवी काफी ज्यादा अलग है पहले के टाइम से अगर देखें तो। तो उस वक्त पर इलेक्शन कैंपेन्स किस तरीके से आप लोग करते थे? मतलब व्हाट वर द वेज एक्चुअली? जैसे आज की डेट में बच्चे क्या करते हैं, 2-3 लड़कों का झुंड लेकर के चले जाएंगे और किसी एक ग्रुप मतलब ग्रुप को पकड़ लेंगे, फिर उनको मैनिपुलेट कर लेंगे और अपनी तरफ ले लेंगे पार्टी में। इस तरीके से होता, पहले भी इस तरीके से होता था या फिर कुछ अलग वेज? नहीं, तरीका तो सेम ही, मैक्सिमम सेम था, लेकिन पहले बहुत ज्यादा मुद्दों की राजनीति जो है वो डीएवी में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स जो होती थी वो मुद्दों पे होती थी। ओके। जब मेरे को अभी भी याद है कि हम क्लास में कैंपेनिंग करने जाते थे, तो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन, मतलब स्टूडेंट्स एक बड़े से बड़े क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट्स हमको ऐसा भी पूछते थे कि भैया ये कील यहाँ से हमारे बेंच से निकली हुई है, मेरी जीन फट गई सुबह। ये ऐसी ऐसी मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मुद्दा, आपको पता है, आप डीएवी में पढ़ रहे हो। हाँ। डीएवी में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चलती है। अब मेरे को लगता है कि शायद अब डर्टी पॉलिटिक्स हो गई है डीएवी की। थोड़ा बोल सकते हो आपकी, हाँ, आधे एक साल से, वहां पर थोड़ा पैसों का खेल ज्यादा हो गया है। एंड पावर, इवन इट वाज माय पॉलिटिकल साइंस एग्जाम टुडे, तो मैंने वहां पर भी पावर के बारे में बहुत कुछ लिखा। तो वो वहां ज्यादा खेल अब पावर का हो गया है। नाउ इट इज नॉट दैट मुद्दों वाली राजनीति। तो अब जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी में हो, तो डीएवी और पंजाब यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स सेम है या दे डिफर? नहीं, डीएवी और पंजाब यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स तो बहुत डिफर है। बहुत ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा। लाइक हाउ कि डीएवी में जब तक मैं था, तो मैं बताता हूँ कि डीएवी में राजनीति चलती थी, जैसे आपको पता होगा यहाँ अलायंसेस होते हैं पार्टीज के। तो डीएवी में अलायंसेस होते थे, डीएवी में जुबान वाले अलायंसेस होते थे। पहले बहुत उस पे चलता था। बेसिकली हमारा एक अच्छा, जो हमारा डीएवी में हमेशा से गुडविल रही है एचपीएसयू की, कि जहाँ भी जाते थे जीत लेके आते थे। ये हमारी गुडविल थी। पर अब देखा है लास्ट ईयर या इस 1-2 साल से डीएवी में भी वो पंजाब यूनिवर्सिटी वाला इम्पैक्ट पड़ने लग गया है हल्का फुल्का। लेकिन डिफरेंस तो होता ही है, डीएवी एक कॉलेज है, और जैसे आपने बोला कि शौर्य भवन पे आके खत्म हो जाता है, इतना छोटा भी नहीं है। पर पंजाब यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, अराउंड 80 अराउंड डिपार्टमेंट आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, तो बहुत फर्क है। सो डीएवी में जैसे कि अलायंस, आपने कहा कि जुबान वाले अलायंस होते थे। एचपीएसयू का मेन अलायंस एचएसए ही रहा है हमेशा से, जो कि मैं देखती आ रही हूँ। अभी लास्ट 2 सालों से मैं ये चीज देख रही हूँ। मुझे चंडीगढ़ आए हुए भी अभी 2 ही साल हुए हैं, और मैं लास्ट 2 सालों में यही चीज नोटिस कर रही हूँ कि एचपीएसयू, हिमसू, एचएसए। 2018 तक हिमसू तो नहीं थी हमारे अलायंस में, उससे पहले एचएसए और एचपीएसयू का। हाँ, ये सही क्वेश्चन है। जो मैंने आपको बात बताई कि एक जुबान वाली बात चलती थी, एक कॉन्फिडेंस वाली, एक विश्वास वाली, तो जो एक बॉन्डिंग हमारी फर्स्ट इलेक्शन से एचएसए और एचपीएसयू पार्टी की डीएवी में बन चुकी थी, कि हम एक जुबान पे चलते थे, जितना वो करते थे उतना हम भी करते थे, तो एक काफी अच्छा बॉन्ड बन चुका था। और बेसिकली कि वो भी एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम भी एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उस बेसिस पे हमारे रिलेशन काफी अच्छे रहे, इसीलिए डीएवी में भी हमारा अलायंस साथ रहा, जीते भी साथ, हारे भी। अच्छा, देयर आर मेनी कंप्लेंट्स एचएससी के लिए, काफी ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं डीएवी मेन कैंपस में। लास्ट ईयर तो मैंने भी बहुत सुनी है, 2023 में। इवन एक दफा मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ उस चीज को, वो है ईव टीजिंग।
एंड दैट इज वो कौन कर रहे थे, एचएससी के कुछ मेंबर्स थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन कुछ मेंबर्स थे, तो उनको इवन उनके साथ काफी लड़ाई भी हुई बहुत ज्यादा। इवन कई दफा ऐसा भी हुआ कि हिमाचल के ही स्टूडेंट्स को लेकर के उन्होंने परेशान भी करा। बट उसके बाद भी जब हमने एचपीएससी का अलायंस एचएससी के साथ होते देखा, तो एचपीएससी को लेकर के बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में, उन स्टूडेंट्स में से एक मैं भी थी उस टाइम पर, एक एक छवि बन जाती है कि ये पार्टी उनके साथ खड़ी हो रही है जो कैंपस के अंदर ही गलत चीजें कर रहे हैं। सो वो चीज कभी आप लोगों के माइंड में नहीं आई बीइंग सीनियर्स? बीइंग सीनियर मेरे सामने तो जब तक हम थे तो एचएसए ऐसी कोई बात मेरे को हाँ, डीएवी तब तो में कुछ लगी भी नहीं नहीं थी। था ऐसा। हाँ, ये सच अभी मेरे को नहीं पता इलेक्शन के बाद की आप बात कर रहे हो या इलेक्शन डेज, इलेक्शन डेज की? 2023 इलेक्शन डेज, इट वाज इन अगस्त। अब इसके बारे में तो मेरे को नॉलेज नहीं है। वो Many times there are many other parties and groups जिन्होंने अपने कैंपेनिंग में ये लाइंस सीधी बोली हैं कि एचएसए जैसी पार्टी जो पिछले 6 साल से काउंसिल में है, आप उन्हें वोट ना दे तो सही है, क्योंकि उन्हीं के मेन लीडर्स ऐसे हैं जो ईव टीजिंग करते हैं। इस पे तो मेरे को नहीं लगता कि कई तो पर्सनल, बहुत पर्सनल भी आपके ऊपर क्वेश्चन उठा देते हैं। ऐसा नहीं Maybe. होता कि कोई कुछ करे वो बातें बन जाती है कि ये एचएसए का है, कोई अपनी पर्सनल लाइफ कॉलेज के बाहर जी रहा है तो एचपीएसयू वाले बच्चे ने कुछ खराब कर दिया तो उसको पार्टी के साथ उस टैगलाइन को नहीं जोड़ना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। Maybe, हाँ। हाँ, ऐसी बात है। But I have experienced these things, so चलो आपके पॉइंट को याद रखूंगा। अगली बार अलायंस करते टाइम एचपीएसयू के लिए तो आपको कभी ऐसी कंप्लेंट आई थी नहीं? क्योंकि एचपीएससी से रिलेटेड कभी कोई कंप्लेन नहीं आई। मतलब यार, हिमाचल के बच्चे हैं, बिल्कुल। शरीफ होते हैं, बिल्कुल। गलत काम नहीं करते हैं ये। एचपीएससी से रिलेटेड वैसे कंप्लेन तो नहीं आती, लेकिन एक बात सुनने में जरूर आती है कि कॉलेज में एक एचपीएससी स्पॉट है, दैट इज शौर्य भवन। हाँ, वो। ये सारे एचपीएससी वाले वहीं बैठे हुए मिलते हैं। मतलब अगर आपको ढूंढना है ना कि एचपीएससी कहाँ फिरती हुई दिखेगी, बाकी बच्चे दिख रहे होंगे आपको 36 की गेड़ियां मारते हुए, ये दिख जाएंगे वहां बैठ करके, कुछ नहीं करते, ये आपस में बातें करते रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि लड़कियां देखते होते हैं वहां पर। नहीं। तो ये आज से पहले से है? पहले से है। हम जब डीएवी में कैंपेनिंग भी करते थे तो एक जब हम स्पीच देते थे तो स्पीच में हम बोलते थे कि इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में हम हारे चाहे जीते, हम आपको वहीं शौर्य, क्योंकि बेसिकली बच्चों को मैक्सिमम काम जो भी पड़ता है शौर्य भवन में पड़ता है, कि हम आपको चाहे जीते चाहे हारे, हम आपको शौर्य भवन के पास एक एचपीएसयू पॉइंट है, वहां पे बैठे मिलेंगे। और उस चीज का बहुत वहां पे हमारे पास बहुत बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स लेके भी आते थे। पहले के टाइम में बहुत ज्यादा बच्चे, मतलब कॉलेज में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता होता था, अगर हम काउंसिल में भी है तब भी उनको ये पता होता था ये एचपीएसयू पॉइंट है, नहीं भी है काउंसिल में। तो ऐसा भी था जब हम काउंसिल में नहीं थे, वैसे जितने टाइम भी मैं रहा तो 1 साल ही हम काउंसिल में नहीं थे, तो उस टाइम भी बच्चे हमारे पास वहाँ पे आते थे कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। बाकी एक अच्छा होता है, एक माहौल भी बना रहता है कॉलेज में, ग्रुप्स, वो अच्छा पॉइंट लगता था हमको। तो हाँ, पुराना है वो पॉइंट काफी। वहाँ पे आपके डिस्कशंस भी होते थे? डिस्कशंस भी वहीं पे होते हैं सारे, काफी मेमोरीज जुड़ी हैं उस पॉइंट से। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा गौरव, मैंने ना एक पॉडकास्ट करा था, ईशान बिलोरिया। Yes. तो उन्होंने ना अपने पॉडकास्ट में, मुझे नहीं उस टाइम पर पता था कि आप कौन है, बट उन्होंने पॉडकास्ट में बातों बातों में कहा कि हमारे सीनियर लीडर हैं गौरव उपाध्याय, और उन्होंने ये बात डीएवी कॉलेज में कही है कि या तो आप हमारे साथ खड़े हो जाएं या तो हमारे सामने खड़े हो जाएं। ये लाइन आपने कब कही है? कौन से इलेक्शंस में आप आए और कह करके चले गए? और क्या ऐसी नौबत पड़ी कि आपको किसी को ये लाइंस बोलनी भी पड़ गई? इलेक्शंस में तो मैं हर एक इलेक्शन में आता हूँ डीएवी, तो लास्ट 4 इलेक्शंस, 4 क्या 2 इलेक्शन, तीसरे में तो मैं खुद वहां पे था। तो ये इस इलेक्शन की बात है। अच्छा। जो कार्तिक बिष्ट वाला इलेक्शन था। ओके। तो इस पे क्या हुआ कि हम अलायंसेस करते थे, तो अलायंसेस से पहले, मतलब वो इलेक्शन से कुछ टाइम पहले की बात है, तो सब पार्टीज आपको अप्रोच कर रही होती हैं अलायंसेस के लिए, आपकी भी बात सबसे हो रही होती है। एचपीएसयू की तो सबके साथ होती है। एचपीएसयू के बाद सब आते हैं बात करने। हाँ यार, ऑब्वियसली एवरीवन इज लाइक हिमाचल की पार्टी, हिमाचल के वोट सारे मिल जाएंगे, और स्ट्रॉन्ग कैडर है। हाँ एग्जैक्टली, और काफी लाजमी है ये चीज। तो वैसी बात चली थी, तो एक डिस्कशन होगी जिस अलायंस की आप बात कर रहे हो कि एचएसए, एचपीएसयू और हिमसू, ये डिस्कशन भी हो रही थी। तो कुछ चीजें जैसे जब सीनियर्स बैठते हैं तो डिसाइड होता है कि ये हम इस दिन बच्चों से पूछ के डिसाइड करेंगे, ये हम सबके सामने डिसाइड करेंगे। तो ऐसी कुछ बातें हुई थी।
तो उस दिन वहाँ पे हमारी अनाउंसमेंट थी कैंडिडेट की, लेकिन हम कैंडिडेट अनाउंस करते हैं, लेकिन अलाइंसेस से पहले कभी पोस्ट अनाउंस नहीं की जाती। हाँ आप एक मैसेज कॉलेज में फैला सकते हो, लेकिन आप अनाउंस जब तक आपका अलाइंस नहीं हुआ है, क्योंकि आपको अपना पॉइंट भी वहाँ पे रखना पड़ता है, दूसरी पार्टी का पॉइंट भी वहाँ पे सुनना पड़ता है। तो वहाँ पे पिछले दिन ही हिमसू ने भी अपना वो कैंडिडेट अनाउंस किया, बट जो डिस्कशन उन्होंने हमारे साथ अलाइंसेस के टाइम की थी, तो किसी पोस्ट पे पोस्ट अनाउंस करने की डिस्कशन नहीं हुई थी। बट पता नहीं उनको क्या डर लगा कि क्या बात हुई कि उन्होंने कैंडिडेट के साथ वो पोस्ट भी अनाउंस कर दी। तो फिर मुझे थोड़ा बुरा भी लगा था, और मैंने कहा उनको कि देखो अलाइंस तो करते हैं, जीते भी साथ में हैं, कि कई बार अलाइंस करके हम हारे भी हैं, तुम जीते भी हो, तो अगर ऐसा ही है तो फिर सामने ही लड़ लेते हैं। ओके, वो आपने एक या- रोष हाँ। शो कर दिया कि ठीक या है। अगर तुम साथ कर सकते हो तो साथ आ जाओ, अगर नहीं है तो हम सामने खड़ने का दम भी रखते हैं। अच्छा, नाइस। ये काफी अच्छी स्टेटमेंट थी वैसे, क्वाइट इम्प्रेसिव। थैंक यू। तो फिर उसके बाद हिमसू का क्या आपको आगे से रिएक्शन देखने को मिला था? क्या उन्होंने अपने मतलब डिसीजंस चेंज करे? डिसीजंस तो नहीं चेंज करे, लेकिन ये हुआ कि उन्होंने भी अगले दिन एचटी में उनके भी सीनियर लीडर ने कुछ बोल दिया। मेरे को एग्जैक्टली वो याद नहीं है क्या क्या उन्होंने बोला था, कुछ बोला था। उनके सीनियर लीडर्स कौन है वैसे? कई सीनियर लीडर्स हैं नहीं, जैसे नेमली। यार, अब ऐसा आजकल तो कौन चला रहा है वो मेरे को पता नहीं है। ओके। प्रेसिडेंट कोई हिमसू का? प्रेसिडेंट इस टाइम राहुल मुल्टा, यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में। ओके। हिमसू और एचपीएसयू, यार एक बहुत बेसिक सा सवाल है ये तो, ये मैं इतनी लेट क्यों पूछ रही हूँ। हिमसू और एचपीएसयू दो अलग अलग पार्टीज की, दोनों रिप्रेजेंट तो हिमाचल को ही कर रही हैं, क्यों है ऐसा? ऐसा इस उसमें हर एक इंसान आता है, चाहे वो कई बार पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी ये क्वेश्चन होता है, बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने की। मुझे भी थी जब मैं फर्स्ट ईयर में था। जब मैंने स्टार्टिंग में मेरी हेल्प एचपीएसयू ने की, मैंने एचपीएसयू ज्वाइन की, राजा वीरभद्र सिंह जी वाला वो फैक्टर भी था। तो फिर मैंने एक दो दिन बाद देखा कि हिमसू भी कोई कॉलेज में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी ने बताया कि हिमाचल स्टूडेंट यूनियन ऐसे कर। तो बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी। हमारे सीनियर्स, कई सीनियर्स हमको बताते थे एचपीएसयू बनी, कई बोलते थे हिमसू वालों से भी बात हुई, वो बोलते थे हिमसू बनी। बट एक बार जब 2018 में राजा वीरभद्र सिंह जी यहाँ पे आए थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, वही हिमसू के भी उन्हीं को फाउंडर अपना मानती है, उन्होंने ही दोनों ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। तो उन्होंने ऑन स्टेज, और ये ऑन रिकॉर्ड भी है ये वीडियो। आई डू हैव दैट वीडियो। हाँ, देखिए आप जिस वीडियो की बात करें वो वीडियो मेरे पास है। हाँ, उसमें उन्होंने कहा था कि हिमसू को मैंने ही बनाया था, हिमसू हिमाचल में स्टार्ट हुई थी। ये जो है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से, ये राजा वीरभद्र सिंह जी ने बोला था कि हिमसू को हमने स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, हमने सबको साथ बिठा के फिर से मैनेज किया। तो अब हमने जो नई ऑर्गेनाइजेशन है वो हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन, एचपीएसयू, सब इसी का साथ दे। और हिमसू एक, उन्होंने बोला था कि थिंक ऑफ द पास्ट थी, मैंने ही शुरू किया था, मैं ही खत्म कर रहा हूँ। तो उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि एचपीएसयू ही करना है। ओके। हाँ, एचपीएसयू हिमाचल वाली हो। ये स्टेटमेंट है दैट हिमसू इज अ थिंग ऑफ पास्ट। हाँ जी। अच्छा गौरव, एचपीएसयू और हिमसू की बात चल ही रही है, तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट सा सवाल है। एचपीएसयू और हिमसू रिप्रेजेंट हिमाचल को कर रहे हैं, फिर भी दो अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स क्यों बने हुए हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखो, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि दोनों इकट्ठे मिलके हमेशा रहे। डीएवी में भी फर्स्ट टाइम अलायंस हम लोगों ने किया था, और यूनिवर्सिटी में भी किया। लास्ट टू लास्ट इलेक्शन में एक साथ मिलके ज्वाइंट कैंडिडेट दिया, हसीम चारस। पर अगर अलग अलग, हम जो बात है, राजा वीरभद्र सिंह जी जो हमारे फाउंडर हैं, तो ये क्यूरियोसिटी सबको होती थी, मेरे को भी होती थी, स्टूडेंट्स को भी होती है, कई हमारे मेंबर्स को भी होती है, उनके मेंबर्स को भी होती है, बहस भी होती है कई बार, हमारी पहले बनी तुम्हारी बाद में बनी। पर जब 2018 में राजा वीरभद्र सिंह जी यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में आए थे, तो उन्होंने ऑन स्टेज एक बात कही थी, वो वीडियो यूट्यूब पे भी है, आपको मिल जाएगी। और उन्होंने ऑन स्टेज कहा था कि मैंने ही हिमसू को बनाया था,
लेकिन कुछ रीजन रहे, उसके बाद हमने एक नई ऑर्गेनाइजेशन दी है साथ में। नेक्स्ट ईयर ही जो है अब HPSU है, तो सब HPSU के साथ जुड़े रहे। और इवन उन्होंने ये भी कहा था हिमसू इज थिंग ऑफ द पास्ट, हाँ उन्होंने ये बात कही कि थी। मैंने ही बनाया, मैंने ही खत्म कर दिया है। तो हमने तो वो आदेश सुन लिए, और वही बोलते हैं कि राजा वीरभद्र सिंह की कही हुई बात आपके लिए एक पत्थर की लकीर होती है, हमारे लिए वो पत्थर की लकीर है। तो हम जुड़े हुए आज तक उसी एसोसिएशन से। दोनों ही पार्टीज राजा जी के उसूलों पर काम करती है। हम तो करते हैं, अब उनका। राजा जी के उसूल क्या कहते हैं गौरव? राजा जी के असूल जो है, एक है कि निडर निष्पक्ष होके आप काम कीजिए, हर एक तबके के लिए, मतलब हर एक हमारे यहाँ के लोग हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबके लिए आप एक तरह एक समान नेता बन के काम कीजिए, जिस तरह उन्होंने हमेशा से किया, सर्वत्र हिमाचल का सर्वत्र विकास। और वो एक ऐसे नेता थे कि सेंटर में किसी की भी सरकार हो, बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, लेकिन उस नेता की पूरे सेंटर को सुननी पड़ती थी। वो हिमाचल शिमला से ले दिल्ली हिला दिया करते थे। ये थोड़ा हमने अपने सामने देखा भी है, और अपने बड़ों से तो और ज्यादा सुना है उनके बारे में। अच्छा, ये बात ना मैं कई दफा अपने पॉडकास्ट में कह भी चुकी हूँ, और मैं आज फिर से बात कहना चाहूंगी कि वैसे मेरी जो फैमिली है वो ABVP BJP RSS वाली जो आइडियोलॉजी है ना, उस बैकग्राउंड की है। लेकिन आज भी ऑल्दो माय ग्रैंडफादर इज द ओनली वन इन माय फैमिली जो कट्टर कांग्रेसी हैं, क्योंकि वो उस टाइम के हैं जब कांग्रेस का काम था, राज था। लेकिन अब जो आने वाले और लोग हैं, या फिर आ चुके और लोग, जैसे मेरे फादर ताऊ जी, ये सब बीजेपी बैकग्राउंड के, मतलब आइडियोलॉजी बीजेपी वाली है इनकी। लेकिन आज भी मेरी फैमिली में ना राजा जी को काफी ज्यादा माना जाता है। इवन मैं खुद भी मानती हूँ, और मेरे को लगता है कि शायद हिमाचल में कोई थोड़े ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने राजा जी को अप्रिशिएट ना किया हो किसी सेक्टर में। अच्छा, इसके अलावा चलो ये बात तो होती रहेंगी। आप मुझे बताएं कि गौरव, जब से आपने लीड संभाली है टीम HPSU की, बीट इन DAV और बीट इन पंजाब यूनिवर्सिटी, आपके रहते, आपके अकॉर्डिंग टीम लीडर होने के नाते आपने क्या क्या अचीवमेंट्स देखी हैं HPSU के थ्रू? अचीवमेंट्स 2019 में मैं फर्स्ट टाइम DAV में HPSU का प्रेसिडेंट बना। कुछ कारण ऐसे रहे, कुछ सिचुएशन ऐसी रही कि मैं इलेक्शन उस टाइम नहीं लड़ पाया। तो उस टाइम हमने जो इलेक्शन अपना कंटेस्ट किया, हमने वो 750 प्लस वोट से हमने वो अपना इलेक्शन जीता, जो आज तक का रिकॉर्ड है DAV कॉलेज में, एक अपना ही रिकॉर्ड है। उसके अलावा मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट रहा, 1 साल प्रेसिडेंट रहा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जब हमने ये वाला पिछले 2 इलेक्शन लड़े हैं, लगातार 2 बार 3000 प्लस का मैंडेट हमने लिया है, 200 वोट 100 वोट्स, इससे हम रह गए इलेक्शन में। लेकिन एक सब पार्टीज की एक नाक का दर्द बन के एक HPSU आती थी कि हर पार्टी पहले हमको सोचना पड़ता था कि सीट पे लड़े, इसके अगेंस्ट ना लड़े, उसके अगेंस्ट ना लड़े। अब बड़ी बड़ी पार्टीज को ये सोचना पड़ता है कि जिस सीट पे HPSU लड़ रही है उस सीट पे हम ना लड़े। बाकी एक जो रहा लास्ट ईयर, हमने 10,000 का मैंडेट जो क्रॉस किया, मैं प्रेसिडेंट था उस टाइम HPSU का, पूरे चंडीगढ़ में सब कॉलेजेस मिला के और यूनिवर्सिटी कैंपस मिला के। उसमें हम 6 सीट्स पे हमने इलेक्शन लड़ा और 3 पे हम जीते, और 10,000 प्लस वोट्स हमको रहे अलायंस वगैरह मिला के। मुझे नहीं लगता जो किसी और नेशनल पार्टी या किसी ने भी वो चीज अचीव की उस दौरान। सच अ ग्रेट अचीवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो, जो आपने मुझे बताया कि पहले हमें सोचना पड़ता था और अब बाकी पार्टी सोचती हैं, ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसी भी लीडर के लिए, फॉर हिज और हर ओन पार्टी और एसोसिएशन। अच्छा गौरव, आप मुझे ये बताएं कि कोविड टाइम काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल रहा है सभी के लिए। कोविड टाइम में टीम HPSU ने किस तरीके से हेल्प करी स्टूडेंट्स की? क्योंकि यहाँ पर भी ऑब्वियसली काफी ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने दिक्कतें परेशानियां देखी होंगी। कोविड टाइम में नॉट इवन HPSU और ऑर्गेनाइजेशंस भी थी हमारे साथ, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कमसा अक्सा वगैरह जितनी भी थी, तो सबके पास कांटेक्ट, मेरे को इवन बहुत कॉल आ रहे थे। तो कुछ हमारे मेंबर्स थे, कुछ फ्रेंड्स थे जो फंसे हुए थे, क्या करें। फिर हमने कांटेक्ट किया था उस टाइम पे हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो थे गोविंद सिंह ठाकुर जी को, जिनसे मेरी पर्सनल खुद बात हुई थी एक बार, तो मैंने उनको अपडेट किया। फिर कुछ टाइम हो गया, नहीं हो रहा था। फिर जो है एक बार हमारे MP जो थे हिमाचल के, वो दिल्ली से वापस आए। अच्छा।
उन्हें कोई पास नहीं बनाना पड़ा, उन्हें नहीं रुकना पड़ा, वो सीधे दिल्ली से पहुंच गए, तो बच्चों में और ज्यादा रोष हो गया। इस बीच एक वीडियो कॉन्फ्रेंस गोविंद सिंह ठाकुर जी ने, जो यहाँ पे चंडीगढ़ में बच्चे फंसे थे, उनके साथ की। तो बच्चों ने वो बात रखी, वो रोष अपना बताया था कि अगर ऐसा हो सकता है। बड़ी मेहनत के बाद मेरी इवन उस टाइम के चीफ मिनिस्टर जो हैं जयराम ठाकुर जी, उनसे भी मेरी डायरेक्टली पर्सनली फोन पे बात हुई थी। तो ये हमने 150 प्लस के अराउंड जो बच्चों को यहाँ से वापस भेजा था हिमाचल के लिए, यहाँ HRTC की बसेस आई थी, तो हमने वो सारी बात गवर्नमेंट से करके, उस टाइम सरकार से करके वो करवाया। दैट्स वेरी नाइस। और फिर उन बच्चों को उनके घरों तक पहुंचाया? आज तक वो बच्चे कई तो बहुत टाइम तक बहुत उन्होंने थैंक यू भी किया, आज तक कई कांटेक्ट में जुड़े हुए हैं। ऑब्वियसली यार, वो टाइम ही ऐसा था कि एक हेल्पिंग हैंड भी मिल जाए तो काफी बड़ी बात थी उस वक्त पर। चलो इसके बाद एक बार फिर से HPSU के मुद्दे पर आते हैं। तो गौरव, आप मुझे बीइंग अनफिल्टर्ड ये चीज बताएंगे कि HPSU अपने एक कैंडिडेट के ऊपर कितना अमाउंट खर्च कर देती है एक इलेक्शन में? बी इट फॉर एग्जांपल DAV ले लेते हैं, इस बार कार्तिक बिष्ट का इलेक्शन। हम धन बल पे कभी भी हम इलेक्शन नहीं लड़ते। दैट्स नाइस। HPSU कभी भी धन बल पे इलेक्शन नहीं लड़ती है। HPSU मुद्दों पे, अपनी टीम के दम पे और अपनी परफॉर्मेंस के दम पे इलेक्शन लड़ती है। और जितना भी होता है हम खुद आपस में कंट्रीब्यूट करके, दोस्त यार, पैनल मेंबर्स, वो करते हैं। सच हम कोई बहुत ज्यादा पैसा या वो हम इलेक्शन में नहीं लगाते। ओके, दैट्स रियली वेरी नाइस। नॉट इवन अ सिंगल 1 लाख? नॉट इवन ओके ओके। गौरव, ऐसा सुनने में आ रहा है, देखने में भी आ रहा है कि कार्तिक बिष्ट को साइडलाइन किया जा रहा है काउंसिल की तरफ से। इज इट सो? साइडलाइन तो आप साइडलाइन नहीं बोल सकते हो, पर एक था कि हम एक पार्टी के साथ अलायंस में थे। रिजल्ट जो आया, हम एक सीट ही जीते, बाकी सीटें हम हार गए DAV कॉलेज में। तो एक वो बदले की भावना से भी मैं नहीं कहूंगा, बट जो एक किया गया कि हम तो ओपनली अपने आगे हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन लिखते हैं हर बार से। स्टार नाइट जो होती है DAV कॉलेज की, कारवा में एक डिवाइड होते हैं डेज, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, ऐसे करके। तो बुरा वो लगा कि हिमाचल कई अपने आप को नेशनल पार्टीज बोल के भी लास्ट में हिमाचल के बच्चों को खुश करने के पीछे बढ़े। तो करना है तो खुल के करो, हमारा वही है, हम खुल के करते हैं। वो थोड़ा लगा, पर चलो टाइम की बात है। कल हमने किसी को सिखाया, उन्होंने हमें सिखा दिया, आगे क्या पता हमको भी कभी मौका मिले। ओके, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड ये इशारा किसकी तरफ जा रहा है। दोस नेशनल पार्टीज, इफ यू गाइस नो, you know it, definitely you guys know it. Okay, so गौरव, चलो बाकी मुद्दों पर तो बात होती रहेगी। अचीवमेंट्स आपकी सुन करके मुझे काफी अच्छा लगा। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी में VC ऑफिस के बाहर धरना पॉइंट पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है। आई डोंट हैव फुल नॉलेज, लेकिन मुझे ऐसा सुनने में आया है कि ये कुछ प्रोटेस्ट जो है कुछ इस बारे में है कि SCs और STs की जो रिजर्वेशन है उसको लेकर के ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि पंजाब में, जो स्टेट ऑफ पंजाब है, वहां पर आई गेस जो STs हैं वो इतने रिकॉग्नाइज नहीं है या फिर इतनी ज्यादा मात्रा में वहां एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो दे वांट कि जो STs की रिजर्वेशन है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, वो उसको कन्वर्ट कर दिया जाए SCs में। प्लस जब एडमिशंस हो तो आफ्टर UT प्रेफरेंस जो है वो पंजाब के स्टूडेंट्स को दी जाए। अब इसमें एक मुद्दा तो ये भी उठता है कि जो STs हैं वो सिर्फ पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो और भी स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, और उन स्टेट्स के बच्चे जो हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भी आते हैं। सो इस मुद्दे पर HPSU का क्या स्टैंड है? इस मुद्दे पे तो HPSU का स्टैंड हमेशा से क्लियर ही रहेगा। आपको पता होगा काफी सारी ST बच्चे जो हैं ट्राइबल से आए हुए, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नॉट ओनली हिमाचल, मणिपुर, लद्दाख। तो ये तो इस पे तो हमारा स्टैंड क्लियर ही रहेगा जब भी रहेगा। हम तो उन बच्चों के साथ खड़े हैं, चाहे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े भी ना हो। जो रिजर्वेशन वाला है वो चले, तो जैसा चल रहा है वो भी ठीक है, हम उस पे भी कुछ अपना बात वैसी कर नहीं रहे। पर ये बात अगर आती है कि पंजाब का पहला अधिकार है और उनको पहले रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन के अंदर भी
तो हम इसके सपोर्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है। और जिस दिन हमारे एसटी बच्चों पे या किसी यूनिवर्सिटी का अगर कुछ ऐसा डिसीजन आता है तो उस दिन हम भी जरूर प्रोटेस्ट पे आएंगे, प्रोटेस्ट पे जाएंगे। बाकी तो ये पंजाब का अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं। यूटी में आज की डेट में पंजाब यूनिवर्सिटी में 30% बच्चा जो है वो हिमाचल का है, पंजाब का है, हरियाणा का है। तब तो कल दिन को हरियाणा भी अपना राइट मांगेगा, डेफिनेटली हिमाचल भी अपना राइट मांगेगा। तो इस पे तो हमारा स्टैंड क्लियर है। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, बहुत होगी पॉलिटिक्स की बातें। आई मस्ट कम टू योर पर्सनल लाइफ। गौरव, व्हाट वर द मोस्ट फनीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? जो आपको आज जिंदगी याद है, कोई एक मोमेंट। फनीएस्ट मोमेंट तो ये कॉलेज लाइफ का ही बता देता हूँ मैं कि इलेक्शंस ही हो रहे थे, तो मैं एक बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास थी, तो कुछ फ्रेंड्स थे वहाँ पे, उनके साथ बैठा हुआ था। तो उससे पहले एक दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ था कॉलेज में फीस के लिए। तो वो एबीवीपी है, पता नहीं कौन सी एक पार्टी थी, कोई आई, नेशनलाइज पार्टी थी। उन्होंने अपनी स्पीच देना शुरू किया और मैं लास्ट बेंच पे बैठा हुआ था। उन्होंने मुझे देख भी लिया। फिर थोड़ा, क्योंकि हम उस टाइम काउंसिल में थे जब वो प्रोटेस्ट हुआ था, हमने डंडे भी खाए थे वो फीस कम करवाने के लिए। डंडे किसने मारे? पुलिस ने। प्रोटेस्ट हुआ था ना काफी बड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी में, 2016-17 सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का, 2016। तो हमारी किसी बात पे बहस हो गई, पूरी एक पार्टी आगे और मैं पीछे बैठा हुआ था बेंच पे। तो काफी देर बहस हुई और फिर अलग अलग होके हमको बाहर भेज दिया, सब बाहर चल गए। मतलब एक बहुत अच्छा, वो जैसा बीच में पूरी क्लास बैठी हुई थी, लास्ट में मैं था, आगे एक पूरी पार्टी थी। तो उस क्लास में ऐसा था कि मेजोरिटी सपोर्टर्स हमारे थे, तो हमें कुछ बोल रहा था तो तालियां बज रही थी। और हुआ गया कि कुछ सिचुएशन लास्ट में इलेक्शन में ऐसी बनी कि हम दोनों पार्टीज को लाइंस में एक साथ आना होगा। वो काफी अनएक्सपेक्टेड भी होगा आपके लिए। मेरे लिए तो खासकर बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैं फर्स्ट या सेकंड ईयर में था आई गेस। तो हम उस टाइम अलायंसेस में हमारा इतना रोल नहीं होता था, हमारा काम होता था काम करना। अलायंस हुआ तो जो उनका मेन मेंबर था और मैं था, जिनकी बहस हुई थी, तो उस क्लास में हमने इकट्ठे जाना था कैंपेनिंग में जब कैंडिडेट्स भी अनाउंस हो गए। तो ये काफी फनी मोमेंट था। फिर हम उस क्लास में इकट्ठे वोट मांगने भी गए। पर एक फनी मोमेंट था, एक मैसेज भी था कि लास्ट में जो है स्टूडेंट्स मुद्दे ही मैटर करते हैं। दैट्स वेरी नाइस। और इसके अलावा गौरव, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मदर, फादर, दादा दादी, एक सिस्टर और ताई की 2 बेटियां। जॉइंट फैमिली है? जॉइंट तो नहीं, मतलब एक किचन वगैरह है तो अलग अलग रहते हैं, लेकिन एक ही घर में है। ऐसा आपको पता है हिमाचल वालों के, मतलब अलग, जो एक हिसाब से जॉइंट भी और एक हिसाब से, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ओके, दैट्स नाइस। अच्छा गौरव, आप अपर हिमाचल के या लोअर हिमाचल के? ये अपर लोअर वाला कॉन्सेप्ट तो मैं देखो मानता ही नहीं हूँ। मैं तो एक हिमाचल में विश्वास करता हूँ। और ये अपर लोअर वाला, हम मंडी से हैं, कई लोग हमको अपर में मानते हैं, कई लोग हमको लोअर में मानते हैं। एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपको सेब भी मिलेगा और जहाँ पे आपको आम भी मिलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट में तो मैं मानता ही नहीं हूँ इस कॉन्सेप्ट को, अपर लोअर वाले को। यहाँ भी कई करते हैं, मैं मना कर देता हूँ, लोअर वाले बोलते हैं। एचपीएसयू में है ये कंसेप्ट? सुना है मैंने, शिमला का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है एचपीएसयू में। नहीं, ये बोलने की बात है, ऐसा कोई इन्फ्लुएंस किसी पर्टिकुलर उसका नहीं है। रहता है, कई लोगों के मन में रहता है, पूरी पार्टी में नहीं। बट एचपीएसयू में जब भी हमारा पैनल बनता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैंडिडेट के लिए हम डिपार्टमेंट से लेके हर एक चीज देखते हैं। अपर लोअर उस टाइम हम नहीं देखते, पर जब हमारा पैनल बन रहा होता है तो हम हर एक डिस्ट्रिक्ट हमारा कवर हो, ये हम कोशिश करते हैं। और मेरी बारी से तो हम करते ही करते हैं। मेरा पहला ये होता है कि मैं, जैसे प्रेसिडेंट मंडी से है, चेयरमैन कांगड़ा से, वाइस प्रेसिडेंट किन्नौर से, एक कांगड़ा से, एक सिरमौर से जनरल सेक्रेटरी किन्नौर से, एक हमीरपुर से जॉइंट सेक्रेटरी, दूसरा भी बिलासपुर से। ये हमें कॉन्सेप्ट, सर्वत्र हिमाचल का सर्वत्र विकास हो वाली, सर्वत्र यूनिवर्सिटी का सर्वत्र विकास। बहुत खूब। रुकना है क्या? बता दे, नहीं तो मैं क्वेश्चन करूं आगे।
वहां पे मेरा क्लचर रखा है, उससे लगा ले इसको। कहीं तो रखा है मैंने। I don't remember the exact place. अगला क्वेश्चन, रैपिड फायर। Toughest one. Okay, so here comes the most toughest situation, unexpected, funny इन सब के बाद। आगे कभी गौरव पॉडकास्ट देंगे तो डेफिनेटली इस कहानी का जिक्र करेंगे। रैपिड फायर राउंड। चलो गौरव, अच्छा ये जो रैपिड फायर राउंड है, मैं क्वेश्चंस देख करके पूछने वाली हूँ आपसे, लेकिन आपको जो क्वेश्चन के जवाब देने हैं वो ऐसे देने हैं बिल्कुल। पास भी कर सकता हूँ कई क्वेश्चन। पास किसको करोगे? मतलब देने ही देने आंसर के। हाँ, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फेवरेट प्लेस टू विजिट? फेवरेट प्लेस टू विजिट जब मनाली मेरे को मेरे दिल से बहुत करीब है। मैं मतलब मेरे घर के बहुत पास है, पर मैं वहाँ जाता ही रहता हूँ, जाना ही चाहता हूँ, कभी लाइफ में रुकना नहीं चाहता वहाँ जाने से। ओके, मॉर्निंग बेवरेज? मॉर्निंग बेवरेज ऐसा तो मैं कुछ भी प्रेफर नहीं करता, बट एक टी चाय। ओके, व्हाट्स योर फेवरेट स्ट्रीट फूड? स्ट्रीट फूड मोमोज, सबके मोमोज। लाइक लिटरली मेरे भी। व्हाट्स योर फेवरेट ट्रेवल डेस्टिनेशन रेदर देन मनाली बट इन बीचेस? बीचेस? गोवा इन इंडिया। या ओके, एंड आउट ऑफ इंडिया? आउट ऑफ इंडिया तो ऐसा कभी कोई नहीं है मेरी बात है। ओके, टू बेस्ट फ्रेंड्स इन पंजाब यूनिवर्सिटी, वन मेल वन फीमेल। मेल हर्ष बेटा, ओके। फीमेल मुस्कान चौहान। ओके, फैमिली ट्रिप्स और बॉयज ट्रिप? बॉयज ट्रिप। ठीक है, लव मैरिज और अरेंज? अरेंज। राजमा चावल या कढ़ी चावल? राजमा चावल। ओके, थ्री थिंग्स you always have by your bedside? मोबाइल चार्जर, Okay, वाटर बॉटल, what stay hydrated? स्टे हाइड्रेटेड। ठीक है, हिमाचल या चंडीगढ़? हिमाचल। ओके, फेवरेट एक्ट्रेस? कायरा, कियारा कायरा एडवानी। वो फेवरेट एक्ट्रेस है, आपको नाम नहीं पता उसका? प्रोनाउंस करना में हमेशा प्रॉब्लम है। कायरा, पर फेवरेट है वो कियारा कियारा। आडवाणी। कियारा ओके, मल्होत्रा, वी कैन कॉल कियारा मल्होत्रा नाउ। कियारा आडवाणी मल्होत्रा। ओके, कियारा आडवाणी मल्होत्रा। हाँ, ओके, उर्फी जावेद और नोरा फतेही? कोई भी नहीं। कैप्टन अमेरिका और नॉटी अमेरिका? कैप्टन अमेरिका। वेरी गुड। ओके, इट्स एन एंड। नाइस, यू पास द लेवल। ओके, अच्छा गौरव, चलो अब थोड़ा मजाक मस्ती के मूड से बाहर निकलते हैं। मेरे को ये बताओ कि बताना क्या है, पता ही है सबको, HPSU में काफी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन वुमेन की है। कहीं ना कहीं बाकी पार्टी वाले कहते हैं कि वुमेन एज अट्रैक्टिव रोल मॉडल्स काम करती हैं, बट ये कहना काफी गलत हो जाएगा एज अ पार्टी मेंबर, मुझे ऐसा लगता है। रेदर देन दैट, विमेन रिप्रेजेंटेशन एज इन, अगर हम पूरी पंजाबी यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपको क्या लगता है किस हद तक ठीक है? मतलब कि आपको लगता है कि इतनी होनी चाहिए या फिर ज्यादा ही है या फिर बहुत कम है? जो आपने बात की एज अ मेंबर कहना गलत हो जाएगा। मैं सोचता हूँ नॉट इवन एज अ मेंबर, एक इंसान होने के नाते एक अच्छा इंसान होता गलत ही है। जो बोलते भी हैं, मुझे पता है बोलते हैं, कई लोग करते हैं, और मैं इस चीज को, ये चीज करनी नहीं चाहिए। और हमारी एक मतलब मैं मानता हूँ सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर जो रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 साल से जब मैं वर्किंग कर रहा हूँ, तो गर्ल्स हमारा एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर रहा है। इसीलिए हमने 2 साल दोनों कैंडिडेट हमारी गर्ल्स भी थी। रिप्रेजेंटेशन होना, जो मेरा मानना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है गर्ल्स की। एक काउंसिल मेंबर रिजर्वेशन, उसके लिए हम बात ऐसी चली भी थी बीच में, तो अगर ये चीज आती भी है तो हम इसको सपोर्ट हमेशा से करेंगे। अगर 4 रिप्रेजेंटेशन में आपका एक रिप्रेजेंटेटिव कोई फीमेल होता है तो उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी की गर्ल्स का ही फायदा है काफी ज्यादा।
बट मुझे कुछ हद तक ऐसा लगता है कि हमें खुद से इतनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें रिजर्वेशंस की जरूरत ना वो पड़े, सबसे बेस्ट है। लेकिन वो फिलहाल है नहीं, क्या कर सकते हम तो हैं। यही मैसेज देना चाहते थे 2 साल से कि एक लड़की आए, इसलिए हमने आगे भी लाया। और लड़कियों के काम, अगर काम करने पे, वही है ना, भारत की नारी काम करने पे आ जाए तो लड़के कहीं भी स्टैंड नहीं करते। कहीं भी नहीं। मुझे- दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, इसके अलावा गौरव, एक काफी चर्चित कह सकते हैं या फिर कंट्रोवर्शियल मुद्दा भी हो जाएगा ये। काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो HPSU छोड़ करके लास्ट ईयर NSUI में उनकी ज्वाइनिंग कराई गई है। इट वाज डन बाय सचिन गालव हम्म, एंड नेमली अगर मैं बताऊं तो पारस पराशर हमारी कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस टू द टीम, उनका सिलेक्शन भी हो गया Thank you. फिलहाल, काफी ज्यादा अच्छा लगा सुन करके। और उसके अलावा 2-3 और उनके साथ जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनके भी पार्टिसिपेशन देखने को मिला। सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट कि वो अपनी पार्टी जिसके नाम पर वो जीते, इलेक्शंस लड़े एज अ टीम लीड, टीम लीडर, उन्होंने रिप्रेजेंट करा सबको, उनको वो पार्टी छोड़ करके किसी और पार्टी में जाने की क्या जरूरत पड़ गई? पारस का सबसे पहले तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़का जो था, जिसने अपना टैलेंट, जब उसने मुझे पहली बार, मतलब हमारा डिसाइड हुआ था कि पारस को हम DAV में इलेक्शन लड़ाएंगे, उसने कई प्रोमिस मेरे को किए। मैं बोलता था पारस ऐसे नहीं, जल्दी नहीं, सब कुछ टाइम पे होता है। लेकिन उस लड़के ने प्रूव भी किया, मेहनत भी की। और रही NSUI में जाने वाली बात, तो बहुत सारी एक्सटर्नल पावर्स का इस चीज में हाथ था। वो मुझे भी पता है, यूनिवर्सिटी को भी पता है, NSUI के मेंबर्स को भी पता है। एक्सटर्नल एंड अपर पावर्स? एक्सटर्नल एंड अपर पावर्स। ओके। और कुछ ऐसी एक्सटर्नल एंड अपर पावर जो अब खुद ही NSUI कांग्रेस की, वो कांग्रेस में ही नहीं रही। कांग्रेस में, ओके, गॉट इट। अगेन इट इज द मोमेंट ऑफ इफ यू नो यू नो। इफ यू नो यू नो, वो वहीं पे नहीं है। चलो, उन्होंने कोशिश की, लेकिन पारस ने उस टाइम भी जाते हुए भी, पारस मेरे से बात करके गया। पारस ने मुझे सारी सिचुएशन समझाई, पारस ने मुझे सारा प्रेशर समझाया, जहां कहीं से भी वो प्रेशर था। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के बाहर की बात कर रहा हूँ, जहां से वो प्रेशर आया था। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग जो साथ में ज्वाइन किए थे वो अभी भी हमारे साथ है, घूमते हमारे साथ है, प्रोटेस्ट हम कुछ भी करते हैं हमारे साथ जाते हैं। आप चाहो तो मैं उनकी ऑफिशियल ज्वाइनिंग भी दोबारा करवा दूंगा। चलो, पर ऐसा ही था, एक्सटर्नल पावर्स का ज्यादा रोल था। ओके, अच्छा, तो खैर मुझे ऐसा लगता है कि पारस आपके काफी ज्यादा करीब रहा है पहले से, तो डेफिनेटली वो आपको इंटरनल बातें भी बताता ही होगा कि कि भैया इस तरीके का कोई प्रेशर है, ये सारी बातें डेफिनेटली आपको वो पता तो होंगी। उसने मेरे साथ शेयर लेकिन ये ऐसी बातें होती हैं जो ओपनली वो सबको नहीं बता सकता है। सो अगर उससे कभी किसी ने पूछा हो तो वो क्या रीजंस देते थे अपने पार्टी उससे चेंज के पूछा, वो पीछे? सारी एक्सटर्नल पावर्स ही नहीं, कुछ उसको नाराजगी कुछ हमसे भी हो सकती है और मेरी टीम से भी हो सकती है। कई पॉइंट्स पे वो भी ठीक था, वो सारी चीजें हुई, मैंने उसको समझाया भी। पर चलो, अब तो पारस एक बहुत अच्छी जगह पहुंच गया, हमको बहुत ज्यादा खुशी है। काफी अच्छी जगह हाँ, पर है वो। बहुत अच्छी जगह पे, एक हमारे लिए प्राउड फीलिंग भी है। और अच्छा भी लगा, सच में दिल से एक दिन खुशी हुई जब उसने मेरे को, पारस ने मेरे को वहीं से मैसेज किया, अंदर से कॉल नहीं कर पा रहा था, कि भाई ऐसे मैं हो गया हूँ सिलेक्ट। तो एक अलग हमको घर बैठ के बहुत अच्छी फीलिंग आई। पर खुद भी थी, कुछ गलतियां हमारी भी रही, कुछ गलती उसकी भी रही। चलो, पर ये है कि पर्सनल रिलेशन हमारा बहुत अच्छा पहले भी था, अभी Personal भी bonds are the important ones. Okay, Gaurav, it was really a very nice podcast and conversation with you. I hope कि हम अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे और अलग conversations और funny moments के साथ और new rapid fire rounds के साथ. Okay, thank you very much. Okay, अच्छा गौरव, thank you note के बाद, ये पहले होता है वैसे, मैं बाद में पूछ रही हूँ आपसे, अगर आप अनफिल्टर्ड टीम को लेकर के कोई सजेशन या फिर कोई तारीफ, हमारी अप्रिसिएशन ऑन कैमरा करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। पहले तो थैंक यू दिव्यांशी, आपका और पूरी अनफिल्टर्ड विंग की टीम का। काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है हम जैसे स्टूडेंट लीडर्स के लिए भी अपनी बात रखने का, एक अनफिल्टर्ड तरीके से बात रखने का। तो
सजेशन तो मेरा, आप लोगों को इस बारे में मेरे से ज्यादा ही पता होगा, हम तो बस आने वाले हैं। बस यही सजेशन रहेगा कि आगे बढ़ते रहे, अच्छे से करते रहे, जुड़े रहेंगे हम भी। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में Thank आके। you. थैंक यू। थैंक यू गौरव।